नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 1 अप्रैल है। बीती रात भर जंग से जुड़ी हर अपडेट मैं आपको बताऊंगा और मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि हॉर्मूज पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर एक बड़ा खुलासा। लेकिन पहले एक शॉर्ट में नजर ये डाल देते हैं कि कल रात को या फिर पिछले 24 घंटे में आप ले लीजिए, पिछले 12-13 घंटों में कहां कहां बड़े अटैक हुए हैं। देखिए, शारजा में अमेरिकी टेलीकम्युनिकेशन बिल्डिंग पर सीधी स्ट्राइक हुई है। इस पर ड्रोन अटैक हुआ है। बल्कि ये जब ड्रोन हमला हुआ तो मेरे एक वीडियो में एक कमेंट आया कि अभी अभी जो है वो हमला हुआ, और बाई चांस मैं उस समय ऑनलाइन था तो मैंने वो कमेंट देखा और उसमें एक दर्शक ने मुझे ये बताया, जो शायद शारजा में होंगे, उनकी तरफ से एक कमेंट आया कि साहब अभी अभी एक जो है वो ड्रोन स्ट्राइक हुई है। और वो खबर बिल्कुल सही हुई, अमेरिकी टेलीकम्युनिकेशन सेंटर पर ड्रोन अटैक हुआ है। अगर आप यूएई में हैं, आप सऊदी में हैं, आप कतर में हैं, आप जॉर्डन में हैं, और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए वहाँ कैसे हालात हैं। आप जो भी अपडेट लेंगे मैं उसे अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। इसके अलावा आप देखिए, दुबई में टेलीकॉम फैक्ट्री पर हमला हुआ है। यानी ये कि बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू हो गया है। अब आप देखिए, ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो ऐसी जगहों पर बरस रही है जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उस पर जिस तरह के हमले ईरान पर हुए वैसा ही जवाब मिल रहा है। यूएई में अल मिन्हाद बेस पर अमेरिका का कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया है। दुबई में 24 घंटे के अंदर 11 मिसाइल्स अटैक हुए हैं और 40 के आसपास ड्रोन अटैक हुए हैं। दुबई में ही कुवैत का जो तेल टैंकर है, अल सलामी तेल टैंकर, उसमें आग लग गई है। ये खबर आप जानते होंगे, उस पर ड्रोन अटैक हुआ। इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट पर 2 सिविलियन एयरक्राफ्ट को भी निशाना बनाया गया है। इसको लेकर अभी कंफर्मेशन देखिए रिवील होती है नहीं, जानकारी वो एक अलग बात है, लेकिन जो सोर्सेज आ रहे हैं कि 2 प्लेन तबाह हुए हैं यूएई में एयरपोर्ट पर। इसके अलावा आप देखिए कि मिडिल ईस्ट का अब ऐसा मान के चल रहे हैं एक्सपर्ट्स कि जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरह से तबाह है। आप देखिए, सऊदी में लगातार अमेरिकन बेसिस पर हमले, यूएई पर हमले, बहरीन पर स्टील प्लांट पर जिस तरह से हमले हुए, कुवैत पर अमेरिकन बेसिस पर हमले, इराक पर हमले। ऐसा लगता है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, थार्ड सिस्टम, पेट्रोट सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है और सब बेसिस एक के बाद एक जल चुके हैं। इसीलिए खबरें आ रही है कि अमेरिका अब अपने सारे बेस इजराइल शिफ्ट करने जा रहा है। ये बड़े हमले हुए, इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल का तो जो हाल है वो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसके अलावा एक बड़े मुद्दे पर मैं बात करना चाह रहा हूं। वो है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या हॉर्मूज में ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और क्या डोनाल्ड ट्रंप की असली नज़र ईरान के 450 किलो यूरेनियम पर है। क्या ये जंग अब यूरेनियम की होने जा रही है? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि 2 तरह के बयान आ रहे हैं। आप एक बयान देखें, जैसे मार्को रूबियो हो गए विदेश मंत्री, या जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, इनके जो बयान आ रहे हैं ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब ये जंग खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कभी ये बयान आता है कि जंग खत्म होने वाली है, कभी ये बयान आता है कि ये जंग कितनी चलेगी हम नहीं बता सकते, क्या हमें हमले जारी रखने होंगे। यानी आप देखिए, ये बयानों में बड़ा विरोधाभास है। इससे एक बात तो साफ है कि 2 तरह की स्थितियां जो है वो पैदा हो रही हैं। आप पहली बात देखिए, हथियारों के जमावड़े की बात करें जो हॉर्मूज के आसपास है। यूएसएस ट्रिपोली इंडियन ओशन को क्रॉस कर चुका है, अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। यानी वो उस सिचुएशन में जल्दी पहुंच जाएगा जहां से हॉर्मूज पर एक्शन हो सकता है। यूएसएस ट्रिपोली जो जहाज है उसमें 3,500 सोल्जर्स हैं। इसके अलावा आप यूएसएस बॉक्सर जो है वो बेहद करीब पहुंच रहा है, अरब सागर की करीब पहुंच चुका है। 82 एयरबॉर्न यूनिट में 3,000 जवान हैं अमेरिका के। आर्मी कॉम्बैट के 4,000 सोल्जर्स जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सपोर्ट यूनिट जो है अमेरिका की, उसके 20,000 सोल्जर्स जो है वो ईरान के करीब पहुंचने शुरू हो गए। एयरफोर्स से, अमेरिकन एयरफोर्स से जुड़े 15,000 सोल्जर्स जो हैं उनको मिडिल ईस्ट भेज दिया गया है। इसके अलावा स्पेशल फोर्स के 2,000 सोल्जर्स और नेवी के करीब 10,000 सैनिक अमेरिका के ईरान के आसपास हैं। यानी देखिए, ये मैंने आपको नंबर्स ये सब इसलिए बताए, ये बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। एक तो कि कितने सोल्जर्स कौन सी यूनिट से आ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। चाहे रशिया की इंटेलिजेंस हो, चाहे चाइना की इंटेलिजेंस हो, ये सब मदद कर रहे हैं ईरान की, और अमेरिका के हर डेवलपमेंट की जानकारी दी जा रही है ईरान को। इन हालात में ये सारे सोल्जर्स का करीब जाना, हॉर्मूज के करीब जाना, मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ना, ये इशारा कर रहा है कि एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी हो सकता है, चाहे वो हॉर्मूज में हो, चाहे खर्ग आइलैंड में। अब देखिए, अगर हम टोटल सैनिकों को काउंट कर लें तो करीब 50,000 सैनिक बन रहे हैं जो कि ईरान के आसपास है।
आप देखिए वॉरशिप्स पहुंच रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा डेवलपमेंट है, A-10 थंडरबोल्ट विमान हैं, ये अमेरिका से रवाना कर दिए गए हैं ब्रिटेन, और वो अरब की तरफ आएंगे, ईरान की तरफ आएंगे। ये थंडरबोल्ट वो प्लेन्स हैं जिनका इस्तेमाल ग्राउंड ऑपरेशन के समय के लिए किया जाता है। यानी आप देखिए जो मिलिट्री का जमावड़ा है ईरान के आसपास वो अच्छा खासा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसमें ऑपरेशन यहाँ पर होगा इसको, और अब तक क्यों नहीं हुआ ऑपरेशन, ये दोनों सवाल है। पहला सवाल जो है कि क्या ऑपरेशन होगा, अगर हॉर्मुज में किसी तरह का ऑपरेशन करना है अमेरिका को, तो उसके लिए खर्ग आइलैंड पर तो एकदम ज़रूरी है कि बिना खर्ग पर कब्जा किए आप हॉर्मुज पर कब्जा कर ही नहीं सकते। तो खर्ग आइलैंड के आसपास हमले हो सकते हैं, उस पर जो है पैराट्रूपर्स के जरिए जो है अमेरिकन सोल्जर्स जो है उनको ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन खर्ग पर हमला करने के लिए या उस पर कब्जा करने के लिए आपको केशम आइलैंड पर कब्जा करना होगा, आपको लद्दाख पर हमला करना होगा, आपको अबू मूसा पर हमला करना होगा, और ग्रेटर तुनब, ये वो सब आइलैंड हैं हॉर्मुज में जिन पर कब्जा किए बिना आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की सोच भी नहीं सकते। और देखिए सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात, ये जो केशम आइलैंड है यहां पर लगी हुई है ईरान की अबू मेहदी मिसाइल्स। एक्सपर्ट से मैंने कई लोगों से बात की कि भाई डोनाल्ड ट्रंप इतना वक्त क्यों ले रहे हैं, अगर हॉर्मुज में ऑपरेशन करना है तो फटाफट कर दीजिए, भाई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इतने सारे प्लेन्स हैं, सब कुछ है। ये बात अलग है कि उसमें जो है 20-25 प्लेन जो है तबाह हो चुके हैं, सब बेस जल चुके हैं। तो कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अरे भाई अमेरिका तो जंग जीत रहा है, आप क्यों कह रहे हैं कि ईरान जंग जीत रहा है। 1 महीना हो गया साहब, हाँ 1 महीने में सब देश मिलकर ईरान को झुका नहीं पाए, और झुकाना तो छोड़िए सारे बेस तबाह हो चुके हैं, 2-2 वॉरशिप्स पीछे पलट के जा चुके हैं। ऐसे हालात में आप कौन जंग जीत रहा है, आप खुद सोचिए, मैं क्या कहूँ उसमें। अब देखिए आगे जो है, जो हम जिस बात पे हैं उस पे हम रहें, कि आप देखिए इन सब आइलैंड्स पर आपको एक साथ हमले करने पड़ेंगे। आपको खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, केशम आइलैंड पर हमला करना होगा, लद्दाख, अबू मूसा, ग्रेटर, ये वो इलाके हैं जहां पर ईरान ने अपनी अबू मेहदी मिसाइल्स लगा रखी है। अब ये अबू मेहदी मिसाइल्स जो है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है, आप सर्च करेंगे तो आपको 1000 किलोमीटर जानकारी मिलेगी। लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरा सोच जो है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, इसकी रेंज बढ़ाकर अब 1500 किलोमीटर कर दी गई है, और ईरान की मदद से इसका एडवांस्ड वर्जन लॉन्च है जिसका ईरान ने अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। बड़ी सारी चीज़ें वॉरफेयर में ऐसी होती हैं जिसके बारे में, तकनीक के बारे में बताया नहीं जाता। तो आप जब भी अबू मेहदी मिसाइल सर्च करेंगे, आप करके देखिए, आपको 1000 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, जबकि हकीकत यह है कि ये 1500 किलोमीटर से ज़्यादा अटैक कर सकती है। तो देखिए ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज, इसकी सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि ये सी स्कीमिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये समंदर के पानी के बड़े, बिल्कुल थोड़ी सी ऊंचाई पर, बड़े ही निचले तरीके से बहुत तेजी से बढ़ के अटैक करती है। क्रूज मिसाइल है, ये आसमान में बहुत ऊपर नहीं जाती, ये समंदर की सतह से जो पानी है बस लगे लगे उससे चलेगी, और बहुत ही तेज स्पीड से, और बड़ी ही एक्यूरेट मिसाइल है। यानी ये अमेरिका के जितने जहाज आएंगे यहाँ पे, सब के सब खतरे पे, सब के सब खतरे में, इसको ट्रेस करके हमला करना, रोकना बेहद मुश्किल। 1000 किलोमीटर की जद में भी अभी अमेरिका का कोई जहाज नहीं है। और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये कि जिस दिन 1000 किलोमीटर से रेंज कम होगी, उस दिन अमेरिका की तरफ से आप देखिएगा सैकड़ों की संख्या में मिसाइल फायर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो मिसाइल है, इसकी जो सबसे अहम बात है वो ये कि ये मिसाइल जहाज से भी फायर हो सकती है, पनडुब्बी से भी फायर हो सकती है, जमीन से भी फायर हो सकती है। तीनों वर्जन है ईरान के पास। और ये जितने आइलैंड्स के मैंने नाम लिए, मैंने बार बार इसके नाम क्यों लेता हूँ मैं, ताकि ये केशम आइलैंड, खार्ग हो गया, अबू मूसा हो गया, तुनब, ये जितने आइलैंड्स हैं ना, इन सब आइलैंड्स पे मिसाइल्स तैनात हैं, और सैकड़ों की संख्या में मिसाइल तैनात है। इसी वजह से जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, जो आप रोज देख रहे हैं कि हर रात अमेरिका की तरफ से बंकर बस्टर बम्स गिराए जा रहे हैं, 1000 किलो के पेलोड के बम गिराए जा रहे हैं। मतलब ये हाल है कि हर दिन जो है करीब 1000 ठिकानों पर हमले हो रहे हैं तेहरान में, ईरान के अलग अलग ठिकानों पे। और अब ये हमले हॉर्मुज के आसपास हो रहे हैं। कोशिश ये है कि IRGC की जो क्षमता है उसको ख़त्म किया जाए, मिसाइल सिटीज़ को ख़त्म किया जाए। लेकिन मिसाइल सिटी को आप ख़त्म तो तब करोगे जब आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ मिसाइल सिटीज़ हैं।
वो तो ऐसी जगह बनी है जिसके बारे में कोई लोकेशन किसी को नहीं पता, शायद वो सिर्फ ईरान की सेना जानती है और उसमें भी कुछ ही कमांडर्स जानते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो मिसाइल है ये अबू मेहदी मिसाइल, इसकी खास बात ये एंटी एक्सेस एरिया डिनायल इसकी एक टेक्निक कहलाती है। एंटी एक्सेस या एरिया डिनायल एक टेक्निक है जो ईरान इस्तेमाल करता है, जिसका उद्देश्य दुश्मन की नौसेना को दूर रखना है। आप देखिए यही वजह है कि 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं जो भी शिप आते, चाहे अब्राहम लिंकन आया, चाहे वो जेरल्ड आर फोर्ड आया, वो कोई ईरान के जो करीब गए वो सबके सब पीछे आ गए कि कब ये मिसाइल्स गिरने लगे और मुश्किल हो जाए। यही वजह है कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अपने ना तो प्रॉपर जहाज़ अंदर भेजे हैं और ना ही सैनिक उतरे हैं। और ईरान की तरफ से 6 लाख सैनिक तैयार हैं, जो कि आधे से ज़्यादा उसमें ऑलरेडी उन लोकेशंस पर पहुंच चुके हैं जहां से वो स्वागत करने के लिए तैयार है अमेरिका को। वो जिस तरह से कहा जा रहा है, ईरान बार बार कह रहा है हम तैयार हैं, आप कदम तो रखिए, हम आपका कदम ही काट देंगे। इस तरह का कल बयान आया आईआरजीसी की तरफ से कि आप पैर रखिए, वो पैर को हम फिर उठने ही नहीं देंगे। तो ईरान की जो है वो ज़बरदस्त तैयारी, एक वीडियो भी रिलीज़ किया आईआरजीसी ने, आपने देखा होगा कि लाखों सैनिक जो हैं वो उसमें हॉर्मुज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। और नया जो मिशन बना है उसमें तो लाखों युवा जो है वो शामिल हो रहे हैं आर्मी में, और हर कोई आईआरजीसी को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो ऐसे सिचुएशन में अब डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन करें हॉर्मुज़ में तो कैसे करें? अगर वो हॉर्मुज़ पर किसी तरह का कब्जा करना चाहते हैं या अपने सोल्जर्स वहाँ पे उतारते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले तो प्रतिरोध होगा कि वो जो जहाज़ आपके आएंगे उसको अबू मेहदी मिसाइल से पहला चैलेंज मिलेगा। दूसरा बड़ा चैलेंज ये मिलेगा कि वहाँ पे बड़ी सारी जो बोट्स हैं वो अटैक करेंगी। तीसरी बड़ी चुनौती है 6 लाख सैनिक वहाँ पर हैं, वो आप पर हमला करेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चूक साबित होगी। देखिए सत्ता परिवर्तन तो हो नहीं पाया, आप देखें सत्ता परिवर्तन की जो कोशिश थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। सत्ता परिवर्तन की जो कोशिश थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन, हाँ सत्ता परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो अमेरिका में हो रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप अब सत्ता से बाहर होंगे, ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा। और आपने देखा होगा, मैंने तो एक एक्स पर वो देखा, पता नहीं आप टेस्ट चेक करिएगा सही है या नहीं, कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीस है, भतीजी है, उन्होंने खुद ट्वीट करके इस तरह की बात कही एक्स पे कि सत्ता जो है परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, ईरान में कुछ नहीं होने जा रहा। वो मिशन फेल हो गया। जो एयर स्ट्राइक से ईरान को झुकाने की कोशिश थी वो फेल हो गई। हॉर्मुज बंद हो गया, उसको खुलवा नहीं पा रहे हैं। वहां पे माइंस बिछी हुई हैं हॉर्मुज में, आप देखिए माइंस बिछी है। माइंस को हटाने के लिए मैंने एक्सपर्ट से बात की कि भाई माइंस बिछा दिए हैं, वो कोई शक नहीं है, माइंस बिछ चुकी हैं, अब माइंस बिछ चुकी हैं। अब वो उसको आपको हटाना है, वो माइंस को हटाने में कम से कम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लगेंगे। मतलब अगला जहाज करीब जाएगा, उसके लिए पहले 2 हफ्ते ऑपरेशन करके वो माइंस हटानी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं कितना मुश्किल ऑपरेशन है ये इतना आसान नहीं है कि हॉर्मुज, आपने खबरें देखी कहीं कि बस अब हॉर्मुज पर हमला होगा और ईरान पर कब्जा, भूल जाइए, ख्याल है सब, ख्याली पुलाव है और कुछ नहीं है। वो हॉर्मुज में माइंस बिछी हुए, 2 हफ्ते लगते हैं वहां पे माइंस को हटा। मतलब जहाज तो एंटर कर ही नहीं सकता, आप सोल्जर्स ऊपर से उतारोगे, बैकअप कहां से लाओगे? गिर जाएंगे वो सोल्जर्स वहां पे जाने के बाद। इसीलिए अब तक ऑपरेशन नहीं हुआ। अब आप देखिए, आप तेल के दामों की बात कीजिए, तेल के दामों में आग लगी हुई है, और वो जिस तरह से हमले हो रहे हैं, अगर वो 115-20 बैरल पहुंच गया और वो सस्टेन कर गया कुछ दिनों तक, तो आप देखिए क्या हालत होगा। अमेरिका में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दुबई में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सिंगापुर एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया है। ऐसे हालात में देखिए अमेरिका में हमेशा क्या बात होती है, अमेरिका में जब भी महंगाई बढ़ जाती है ना, जब भी तेल के दाम बढ़ जाएंगे, गैस के दाम बढ़ जाएंगे, आम लोगों को दिक्कत होने लगती है, तो वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए ईरान की स्ट्रैटेजी है वॉर को लंबा खींचा जाए, और वहाँ पे दबाव में है डोनाल्ड ट्रंप। और जहाँ तक ग्राउंड ऑपरेशन का सवाल है, अमेरिका ने अपने जितने ग्राउंड ऑपरेशन किए उसमें आप सोच के देखिए कि कहाँ पे अमेरिका कंफर्टेबल सिचुएशन में रहा, कहीं नहीं रहा। वियतनाम फेल हुआ, इराक ज़बरदस्त ऑपरेशन था, पूरी तरह से फेल हो गया, अफगानिस्तान में फेल हो गया। आप देखिए जहाँ जहाँ अमेरिका की सेना ने कदम रखे वहाँ वहाँ असफलता हाथ लगी है। तो ये तो ईरान है, आईआरजीसी के 10 लाख सैनिक तैयार खड़े हुए हैं, रेडी मोड में है कि जब चाहे तब अटैक करते हैं। टोटल आर्मी तो और बड़ी है, सेना टोटल बड़ी है, लेकिन 10 लाख तो इस मोड में जो हमेशा तैयार रहें। तो ऐसे हालात में
डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है, अंदर आ गए हैं, अब सिर्फ एक चारा बचा है कि ये लाव लश्कर लेके वापस चला जाए, इस जंग को ख़त्म किया जाए। लेकिन उसमें समस्या ये है, उसमें दिक्कत ये है कि हमेशा के लिए हॉर्मुज को खो देगा अमेरिका, पूरे मिडिल ईस्ट से कंट्रोल खत्म हो जाएगा अमेरिका का। अगर ये जंग, ट्रंप क्यों नहीं रोक पा रहे जंग? भाई अगर इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है, बंद करके वापस चले जाए, बंद करके वापस चले जाएंगे तो हॉर्मुज पर हमेशा के लिए ईरान का कब्जा। बात नंबर एक, अमेरिका के जितने बेसेस हैं वो हमेशा के लिए ये हो जाएगा साबित कि भाई आपके तबाह हैं बेसेस, आप जंग हार गए, आप मुंह दिखाने लायक किसी के लिए नहीं रहे, अपने बेसेस खुद इजराइल शिफ्ट करना पड़ रहा है या नए सिरे से बनाने पड़ेंगे। यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म, और ये इससे बड़ी जीत ईरान की नहीं हो सकती और इससे बड़ी हार नहीं हो सकती अमेरिका की। यही वजह है कि ना आगे बढ़ते बन रहा है ना पीछे आते बन रहा है, लेकिन चूंकि सोल्जर्स हैं आसपास, इसलिए इस बात को लेकर अलर्ट रहना होगा। देखिए, ये खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना और इस पूरे इलाके में कब्जा करना ये कोई आज का मिशन नहीं है, ये बहुत समय से चल रहा है। मैं एक सेंटकॉम, जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है जो ये ऑपरेशंस देखती है, उसके एक्स कोई चीफ है, मैं नाम भूल गया, मैकेंजी शायद, उनका मैं बयान देख रहा था। वो ये कह रहे कि भाई ये तो हम पिछले 30 सालों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे खार्ग पे और हॉर्मुज पर कब्जा किया जाए। तो उन्होंने उसके पूरे प्लान्स बना रखे हैं, लेकिन अब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे जाएंगे तो फंस जाएंगे। और अमेरिका ऑलरेडी यहाँ से मांग उठ रही है कि भाई आप हमारे बच्चों को वहाँ मरने के लिए क्यों भेज रहे हो, अपने लालच के चक्कर में क्यों आप जाने दिलवा रहे हो वहाँ। यानी कुल मिला के हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए बुरी तरह से, और ईरान ने इस जंग को लंबा करके एक करारा जवाब दे दिया है अमेरिका को। अगले वीडियो में एक और बड़ा खुलासा इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।